अवतार द लेजेंड एपिसोड 121। कहानी अब आगे। हरिरामपुर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आम के पेड़ के पास ध्रुवा बैठकर अनन्या और उन 3 गांव वालों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और वहां कुछ गांव वाले अपने अपने घरों में से तैयार होकर बाहर निकल रहे थे। तभी वहां उन तीनों में से एक गांव वाला अनन्या से पूछता है, श्रीनाथ अनन्या, हम तुम्हारे घर गए थे पर वहां हमें वेद जी नहीं मिले, कहीं गए हैं क्या? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उन्हें कहती है, अनन्या, हाँ, पिताजी ने कहा था कि वो शंभू पर्वत की ओर आज जाने वाले थे, लगता है कि वो वहीं गए हैं। ये सुनकर उन तीनों में से एक और आदमी अनन्या से निराश भरे चेहरे से कहता है, श्यामा, अगर ऐसी बात है तो उन्हें जल्दी आ जाना होगा क्योंकि उनके बिना हम शिव प्रतियोगिता जा ही नहीं सकते। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों उनकी तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, ध्रुवा ये किस प्रतियोगिता के बारे में बोल रहे हैं? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उनसे कहती है, अनन्या, आप चिंता मत करिए भैया, वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे, वैसे भी हम दोपहर में यहाँ से निकलेंगे ना। ये सुनकर श्रीनाथ अनन्या से पूछता है, श्रीनाथ, हाँ, पर क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वेद जी जल्द यहाँ आ जाएंगे? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उनसे कहती है, अनन्या जी भैया, आप चिंता मत करिए, पिताजी जल्दी से यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर वो सब वहां से जाने लगते हैं। वहां हम देखते हैं कि आसपास सभी बच्चे अपने अपने खेलों में मग्न थे। तभी ध्रुवा हैरान भरे नजरों से अनन्या की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा, अनन्या जी, वो लोग किसी प्रतियोगिता के बारे में कह रहे थे, आखिर ये कौन सी प्रतियोगिता है? ये सुनकर अनन्या अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे पर लगे पसीने को पोंछकर ध्रुवा से कहती है, अनन्या, ओ वो शिव प्रतियोगिता के बारे में कह रहे थे। ये सुनकर ध्रुवा हैरान होकर अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, और वो है क्या? ये सुनकर अनन्या कुछ सोचने के बाद ध्रुवा से कहती है, अनन्या, ओ क्षमा करना, मुझे याद नहीं था कि तुम्हें तो ये सब याद ही नहीं है, तो मैं कह रही थी कि ये एक प्रतियोगिता है। तभी ध्रुवा अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, और वो कैसा प्रतियोगिता है? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा के पास बैठती है और उसे कहती है, अनन्या, ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो हुआ ये था कि आज से करीब 30 साल पहले जब आसपास 5 गांव के बदले केवल 3 ही गांव रहा करते थे, उस समय सब ठीक ही चल रहा था, पर अचानक किसी दिन आसमान से एक त्रिशूल आकर सीधे शंभू पर्वत के पास आकर गिरता है, जिसे देखकर आसपास के गांव वाले उसकी पूजा करने लगते हैं। पर बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या की ओर देखकर उसे पूछता है, ध्रुवा, और वो क्या हुआ? ये सुनकर अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, त्रिशूल के आने से आसपास के सारे गांव के लोग बहुत खुश थे, पर कुछ दिन बाद हमें ये पता चला कि उस त्रिशूल कुछ अच्छा गुण था कि वो जिस जगह रहता है उस जगह के आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ कर देता है। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, मतलब? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, मतलब कि उस त्रिशूल में कोई तो ऐसी बात थी जिससे उसके आसपास का माहौल सब ठीक हो जाता था, जैसे कि खेती, बीमारियां, वही चीजें जिससे हमें नुकसान हो, वो त्रिशूल उन सब से हमारी रक्षा करती थी। बस इसी बात पर आसपास के गांव से लोग आकर यहाँ लड़ाई झगड़ा करने लगे कि तभी शिवपुर गांव से एक बाबा जी ने हम सबको एक उपाय बताया जिसे सब अभी भी मानते हैं। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, और वो क्या था? तभी अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, और वो उपाय था कि हर साल एक शिव प्रतियोगिता होगा जिसमें वही गांव भाग लेगा जिसे वो त्रिशूल अपने गांव में चाहिए, और उसी प्रतियोगिता का नाम है शिव प्रतियोगिता। ये सुनकर ध्रुवा उत्साहित होकर अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, वैसे इस प्रतियोगिता में होता क्या है? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है,
अनन्या, तो इस प्रतियोगिता का नियम ये है कि त्रिशूल में जैसे 3 शूल होते हैं, वैसे ही हर उस गांव से जो कि प्रतियोगिता में भाग लेगा, उनके यहाँ से 3 प्रतियोगी उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें जो भी प्रतियोगी ज्यादा अपने प्रतिद्वंदी को हराएगा, उसी के गांव में उस त्रिशूल का स्थापना होगा और उसी नियम को हर किसी को मानना होगा। अगर कोई इस नियम के विरुद्ध जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा डरते हुए अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, तो अब वो त्रिशूल कहाँ है, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई त्रिशूल नहीं दिख रहा। ये सुनकर अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, अब वो त्रिशूल शिवपुर के शिव मंदिर में है और पता है वो त्रिशूल करीब 10 साल से वही युज गांव में ही है। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या की ओर देखकर उसे कहता है, ध्रुवा, इसका मतलब वो गांव 10 साल से शिव प्रतियोगिता में जीत हासिल कर रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, क्योंकि 10 साल से उनके यहाँ से एक ही ऐसा आदमी है जो उन्हें हर साल जीता रहा है, जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर ध्रुवा डरते हुए अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, तो उस लड़के का नाम क्या है? ये सुनकर अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, उसका नाम है ब्रह्मा ब्रह्मानंदम। अवतार द लेजेंड एपिसोड 122। कहानी अब आगे। शिवपुर शाम का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवपुर नाम के गांव में आज शिव प्रतियोगिता होने के कारण आसपास से सभी गांव वाले इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। पूरे गांव का दृश्य मानो ऐसा था जैसे आज कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक मेला चल रही हो। हर तरफ लोगों की भीड़ जम चुकी थी। वहां बच्चों के लिए खिलौने, घरों के लिए जरूरी सामान और खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बिक रहे थे। तभी हम देखते हैं कि चीरा गांव के 3 पहलवान, जिन्होंने लाल रंग का लंगोट पहना था, वो सभी मैदान पर आकर अपने गांव वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े देवपुरा गांव के लड़कों को डरा रहे थे। तभी मैदान में उसी गांव के एक बुजुर्ग आदमी, जिन्होंने अपने हाथ में एक लाठी पकड़ी थी, वो अपने सामने खड़े सभी लोगों से कहते हैं, मोहन शास्त्री, तो अभी लड़ाई है चीरा गांव के पहलवान और देवपुरा गांव के पहलवानों के बीच। वहां हम देखते हैं कि उसी मैदान के पास ही के एक घर के एक छोटे से कक्ष में देखा जाता है कि 2 पहलवान प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, पर वहां एक छोटे से कुर्सी पर बैठकर एक और पहलवान मन ही मन कुछ सोच रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आकर उसे कहता है, श्रीराम नंदन ब्रह्मा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ बैठे हो। ये सुनकर भी ब्रह्मा, 35 साल का आदमी, चेहरे पर मूछ, सर पर छोटे मगर गुनगुनाने बाल, उन्हें कुछ नहीं कहता। वो अपनी जगह बैठकर फिर से मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। तभी श्रीराम नंदन उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, श्रीराम नंदन बेटा ब्रह्मा, तुम किस ख्याल में खोए हुए? ये सुनकर ब्रह्मा अपने पिता की ओर देखकर उन्हें कहता है, ब्रह्मा, ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, बस आज मन थोड़ा विचलित सा लग रहा है। ये सुनकर उसके पिता थोड़े घबराते हुए उसे कहते हैं, श्रीराम, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आज से तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराकर अपने पिता से कहता है, ब्रह्मा पिताजी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे लगता है कि ये प्रतियोगिता के लिए हो रहा है। ये सुनकर उसके पिताजी उसे पूछते हैं, श्रीराम, तो क्या तुम तैयार हो उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए? ये सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराकर अपने पिता से कहता है, ब्रह्मा, हाँ पिताजी। ये सुनकर उसके पिता उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे कहते हैं, श्रीराम, देखो बेटा, हर किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार तुम हमेशा क्यों जीत जाते हो, पर मुझे पता है कि तुम अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी के हर उस वार को समझ जाते हो जो वो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने वाला है, और ये भी तुम जान जाते हो कि तुम्हारा सामने वाला शत्रु तुमसे कितना ताकतवर है, और यही शक्ति तुम्हें हमेशा विजय कराती है। ये सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराकर अपने उस कुर्सी पर से उठता है और अपने हाथों को ढीला करते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करने लगता है। ये देखकर उसके पिता मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं,
श्री राम, बस इस जोश की जरूरत है। ब्रह्मा, बस यही जोश अगर आज के प्रतियोगिता में रही तो तुम्हें हर साल की तरह इस साल भी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम में जो बात है वो किसी और में नहीं है। तभी प्रतियोगिता की घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ब्रह्मा अपने मूंछों को ताव देते हुए कहता है, ब्रह्मा, अभी शुरू होगा ब्रह्मा का खेल। ये कहकर वो उस कक्ष से बाहर जाने लगता है जहां लोगों की भीड़ में से केवल एक ही नाम गूंज रहा था, और वो था ब्रह्मा। वहां हम देखते हैं कि एक जंगल के रास्ते हरिरामपुर के सभी लोग तैयार होकर शिवपुर की ओर जा रहे थे। वहां कई सारे लोगों के साथ ध्रुवा एक बैलगाड़ी के भीतर बैठकर जंगल के पेड़ पौधों को देख रहा था। तभी पीछे से कोई ध्रुवा के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, जीवन शुक्ला, 22 साल का लड़का। अरे कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा उनकी ओर मुड़कर उन्हें कहता है, ध्रुवा, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराते हुए उसे कहता है, जीवन, मेरा नाम जीवन है, और वैसे मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते, पर इतना जान लो कि तुम्हारे पहाड़ से गिरने से पहले तुम मेरे जिगरी दोस्त हुआ करते थे। ये सुनकर ध्रुवा बिना कुछ समझे मुस्कुराते हुए उसे कहता है, ध्रुवा, ओ तो तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर जीवन ध्रुवा का दायां हाथ पकड़कर उसे कहता है, जीवन, केवल दोस्त नहीं, हम एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। इसके बाद दोनों कुछ दूर तक मुस्कुराते हुए कई सारे बातें करने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद जीवन ध्रुवा से कहता है, जीवन, पता है कृष्णा, आज हम फिर से हारने वाले हैं। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से जीवन से कहता है, ध्रुवा, ये क्या कह रहे हो? जीवन, भले ही हर बार वो गांव जीता हो, पर क्या पता इस बार हम जीत जाएं। ये सुनकर जीवन मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन, क्या कहा तुमने? जीतेंगे, और वो भी हम? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास एक ऐसा योद्धा है जो कभी हारा ही नहीं। ब्रह्मा नाम है उसका, साले को कभी किसी ने भी हराया नहीं है। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से जीवन की ओर देखकर उसे पूछता है, ध्रुवा, क्या सच में वो कभी हारा नहीं है? ये सुनकर जीवन अपने थैली में से एक हुक्का निकालकर उसे पीते हुए कहता है, जीवन भी कभी नहीं हारा, यहाँ तक कि उसे उसके गांव वाले भी डरते हैं और उसे अपना भगवान मानते हैं। वहां हम देखते हैं कि शिवपुर के शिव प्रतियोगिता में ब्रह्मा अकेले 3 प्रतिद्वंदी को हरा अपने मूंछों को ताव दे रहा था। 15 अवतार द लेजेंड एपिसोड 123। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चंद्रपुर साम्राज्य के राजमहल के अंदर महारानी पद्मा अपने किसी दासी को जमीन पर गिराकर उसके कंधे पर जोरों से लात मारते हुए गुस्से में कहती हैं, महारानी पद्मा, तेरी ये हिम्मत जो तू मुझे कल के नींबू से आज का शरबत बना कर दे। हम महारानी हैं इस राज्य के, और तू हमें ये सरवर दे रही थी। देते होंगे तेरे भिखारी सूरंग राज्य में, पर ये चंद्रपुर साम्राज्य है। तभी हम देखते हैं कि वो दासी कोई और नहीं बल्कि नंदिनी की बचपन की दासी मीना थी, जो कि महारानी पद्मा के मार से जोर जोर से रो रही थी। तभी वो रोती हुई उन्हें कहती है, मीना, दया करके मुझे क्षमा कीजिए महारानी, आज से ऐसा कभी नहीं होगा, दया करिए महारानी। ये सुनकर महारानी पद्मा थोड़ी शांत होकर उसे कहती हैं, महारानी पद्मा, ठीक है, जा, अभी के लिए मैं तुझे यहाँ से जिंदा छोड़ रही हूँ। अगर आगे से ऐसा कभी होता है तो तेरी मौत पक्की है, जा। ये सुनकर मीना खुद को संभालती हुई वहां उस कक्ष से रोती हुई निकलती है। तभी हम वहां देखते हैं कि नंदिनी सफेद साड़ी पहनी मुस्कुराती हुई ध्रुवा की कुछ पुराने पोशाकों को अपने दाएं हाथ के हथेली के सहारे छूती हुई मन ही मन उन पलों को याद कर रही थी जिस समय ध्रुवा उसके साथ था। वो ऐसे ही ध्रुवा के बारे में सोच रही ही थी, वहां उस कक्ष के अंदर मीना लंगड़ाती हुई प्रवेश करती है। वो धीरे धीरे चलती हुई वहां उस कक्ष में रखी आईने को एक साफ कपड़े से साफ कर ही रही थी। तभी नंदिनी मीना के पीछे से मुस्कुराती हुई उसे कहती है, नंदिनी, अरे मीना, तुम आ गई। वो क्या है ना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि क्या तुम मेरे साथ आज के शाम में होने वाले मेला में चल रही हो?
ये सुनकर मीना अपने कंधे की पीड़ा को सहती हुई नंदिनी से कहती है, मीना जी राजकुमारी। ये सुनकर अचानक नंदिनी को कुछ अजीब महसूस होता है, जिसके बाद वो नंदिनी हैरान भरी नजरों से मीना की ओर देखकर उसे पूछती है, नंदिनी क्या हुआ मीना, क्या तुम किसी बात से दुखी हो? ये सुन मीना फिर से खुद को संभालती हुई नंदिनी से कहती है, मीना दुखी और मैं नहीं नंदिनी, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर नंदिनी बेचैन होकर मीना के पास आती है और उसे कहती है, नंदिनी आखिर में क्या हुआ है तुम्हें मीना, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो? ये कहकर नंदिनी जब मीना को अपनी तरफ मोड़ती है तो ये देखकर चौंक जाती है कि मीना के गाल पर किसी के हाथ के हथेली का चिन्ह था, जिसे देखकर नंदिनी गुस्से में मीना से कहती है, नंदिनी सच सच बताना मीना, आखिर ये सब किसने किया? ये सुनकर मीना खुद के भाव को रोककर नंदिनी से कहती है, मीना महारानी पद्मा। ये सुनकर नंदिनी गुस्से में मीना का दायां हाथ पकड़कर उसे उस कमरे से कहीं और ले जाती है। शिवपुर शाम का समय। वहां हम देखते हैं कि हरिरामपुर के सभी लोग शिवपुर गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां दोपहर के मामले में अधिक भीड़ जम चुकी थी। तभी वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा यहाँ का माहौल देख मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी उसके साथ जीवन खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए कहता है, जीवन चलो कृष्णा, अभी हम यहाँ आए गए हैं तो थोड़ा पेट पूजा भी किया जाए। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा हाँ क्यों नहीं। ये कहकर ध्रुवा और जीवन किसी एक हलवाई की ठेले पर जाकर मिठाई खाने लगते हैं। तभी इसी दौरान ध्रुवा जीवन से पूछता है, ध्रुवा जीवन तुम्हें तो पता होगा कि मैं कौन हूं, पर मेरे याददाश्त के वजह से मैं तुम्हें थोड़ा जान नहीं पा रहा, तो क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ कह सकते हो? ये सुनकर जीवन मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन ठीक है सुनो, मेरा पूरा नाम है जीवन प्रधान और मैं। तभी जीवन कुछ कह पाता वहां सरपंच रामलाल जी और उनकी पत्नी रीमा देवी आकर ध्रुवा से कहते हैं, सरपंच रामलाल बेटा कृष्णा, हम तुम्हें कब से यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ हो। ये सुनकर ध्रुवा उनकी ओर अपना चेहरा करके उन्हें कहता है, ध्रुवा अरे नहीं पिताजी, वो क्या है नाम है। तभी ध्रुवा जब जीवन की ओर मुड़ता है वो ये देखकर चौंक जाता है कि जहां कुछ समय पहले जीवन खड़ा होकर हलवाई से मिठाई खा रहा था, वहां अब कोई भी नहीं था। ये देखकर ध्रुवा थोड़ा घबरा जाता है कि तभी रीमा देवी ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी क्या हुआ कृष्णा, तू घबराया क्यों दिख रहा है, क्या किसी ने कुछ कहा तुझे? ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से यहाँ वहां देखते हुए उन्हें कहता है, ध्रुवा कुछ नहीं, वो मेरा एक दोस्त मिला था पर वो यही था। तभी ध्रुवा कुछ और सोच पाता, प्रतियोगिता के मैदान के चारों तरफ से लोगों की भीड़ जम रही थी, जिन्हें देख सरपंच रामलाल जी ध्रुवा और उनकी पत्नी रीमा देवी से कहते हैं, सरपंच रामलाल ठीक है, अभी सोचने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी हमें उस भीड़ के अंदर से जाना होगा, वरना अगर पीछे रह गए तो प्रतियोगिता खत्म भी हो जाएगी और हम ऐसे ही यहाँ रह जाएंगे। ये कहकर सरपंच रामलाल जी अपने साथ ध्रुवा और रीमा देवी को उस भीड़ के अंदर ले जाते हैं। दूर किसी पहाड़ी के पास वहां हम देखते हैं कि चंद्रपुर से कई कोस दूर तक अपने घोड़े पर बैठकर एक पहाड़ी इलाके के पास आकर रुकता है, जहां उसके सामने कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने हथियारों के साथ खड़े थे, जिन्हें देखकर तक्ष डरते हुए खुद को कहता है, तक्षराज आज तो बुरा फंसे। 16 अवतार द लेजेंड एपिसोड 124। कहानी अब आगे। जिल्लत पहाड़ के पास रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तक्ष एक बाबा के वेश में कई सारे मुस्लिम फौज के सामने निडर अपने हाथ में एक तलवार पकड़े खड़ा था। तभी उस सेना के बीच से एक सैनिक, जिसने दूसरे सैनिकों से अलग वेश पोशाक पहना था, वो धीरे धीरे चलते हुए तक्ष के पास आता है और गुस्से भरी नजरों में उसे देखकर कहता है, नबी मोहम्मद सेनापति, लगता है तुम मुझे पहचाने नहीं शहजादे, मेरा नाम है। तभी वो सेनापति कुछ और कह पाता, तक्ष मुस्कुराते हुए उसे कहता है,
तक्षराज, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम सहारिश्तान साम्राज्य के सेनापति नबी मोहम्मद हो। ये सुनकर नबी मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी भाई मान गए, तुम में दम तो है, तुम्हारे सामने मेरी फौज खड़ी है और साथ में मैं खुद नबी मोहम्मद खड़ा है, फिर भी तुम्हारे आंखों में डर नहीं। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी की तरफ आकर उसे कहता है, तक्षराज, बात डर की नहीं है, नबी मतलब की बात करो कि तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो, मुझे आगे जाने दो, मुझे तुम्हारे साम्राज्य सहारिश्तान की ओर जाने दो, मुझे तुम्हारे बादशाह सकराल खान से मिलना है। ये सुनकर नबी मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है, नबी, पहली बात तो कि जब से उन्हें ये पता चला है कि तुम्हारे साम्राज्य में किसी ने शहजादे हसन को मार दिया है, तब से वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। दूसरी बात कि वो तुझे मारना चाहते हैं। तीसरी बात कि मैं तुझे अभी मारकर तेरा सर अपने साथ ले जाकर बादशाह सकराल खान को दे दूं, जिससे वो मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये कहकर नबी मुस्कुराते हुए तक्ष के आंखों में आंखें डालकर उसे कहता है, नबी, पता है मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, बादशाह खुद तो आ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुझे और तेरे साम्राज्य को खत्म करने। ये सुनकर तक्ष निडर होकर नबी से कहता है, तक्षराज, देखो, तुम जिस खेल को बड़े आसानी से जीतने के बारे में सोच रहे हो, वो खेल उतना सहज भी नहीं है, क्योंकि अब खेल और भी ज्यादा कठिन होने वाला है, और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जरा इस जगह के आसपास देखने की कोशिश करो कि कहीं कोई तुम्हें मारने के लिए तो नहीं है। तभी नबी कुछ सोच पाता, अचानक दूर से एक तीर तेजी से आकर उसके आंख में लगने वाली ही होती है। तक्ष उस तीर को हवा में ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर नबी अपने कदमों को पीछे करते हुए डर के भाव से कहता है, नबी, ये क्या था, तुमने मुझ पर हमला किया। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी से कहता है, तक्षराज, देखो नबी, तुम भले ही उस साम्राज्य के सेनापति होगे, पर कभी तुम्हारा सामना किसी चालाक इंसान से नहीं हुआ होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे अलावा यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि हर अंधेरे के पीछे खड़े हैं बस तुम्हें मारने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये जो तीर है उसके अग्रभाग में लगने वाला जहर कोई मामूली जहर नहीं है, इसमें 1000 से ज्यादा सांपों का खून लगा है, तो इसीलिए अगर मुझे मारने की कोशिश किया तो तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि मेरे साथ मेरी सेना यहाँ है जो कि तुम्हें मारने के लिए कब से खड़ी है। ये सुनकर नबी थोड़ा मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता, नबी, सच कहूं तो तुम्हारा नाम जैसा है तुम्हारा काम भी वैसा ही है, हर तरफ अपना जहर फैलाना। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी के आंखों में आंखें डाल उसे कहता है, तक्षराज, पता है मैं वो सांप हूँ जो अपनों को ही काटता है, तू तो खैर मेरे साम्राज्य का भी नहीं है, तो बता कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर नबी अंदर ही अंदर पूरी तरह से डर जाता है और न चाहते हुए भी तक्ष से मुस्कुराते हुए कहता है, नबी, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपने आदमियों से कहो कि हम पर हमला न करें। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी से कहता है, तक्षराज, ठीक है, चलिए, मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ आज की रात कोई लड़ाई हो। ये सुनकर नबी तक्ष को वहां से आगे जाने देता है, जिसे देखकर उसके पास खड़ा एक सैनिक गुस्से में कहता है, जैसल, ये क्या कर रहे हैं नबी, आप उसे ऐसे कैसे यहाँ से जाने दे रहे हैं। ये सुनकर नबी डरते हुए उसे कहता है, नबी, वो खतरनाक है, मैंने मेरे जिंदगी में ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा। ये कहकर वो अपने माथे पर से पसीने को पोंछकर कहता है, नबी, अच्छा हुआ हमने उससे लड़ाई नहीं की। शिवपुर, रात का समय। वहां हम देखते हैं कि ब्रह्मा अपने सामने आने वाले सभी प्रतिद्वंदी को धूल चटा रहा था, ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उसे हरा सके। वहां हर गांव के लड़के जो कि यहाँ उस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, ब्रह्मा उन सबको एक एक कर हरा रहा था, जिसे देखकर हर कोई निराश भरे चेहरे से अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। तभी ध्रुवा जब ये सब देख ही रहा था, अचानक उसके पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा जब अपने पीछे की ओर मुड़ता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके पीछे भीड़ के बीचों बीच जीवन मुस्कुराते हुए खड़ा था, जिसे देखकर ध्रुवा अपनी नाराज दिखाते हुए जीवन से कहता है,
ध्रुवा जीवन तुम चले कहाँ गए थे? ये सुनकर जीवन मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन क्या मैं? अरे मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदने गया था। ये सुनकर ध्रुवा कुछ कह पाता वहां ब्रह्मा उनके गांव से भी आए हुए लड़कों को हरा देता है, जिसके बाद वो हंसते हुए सभी से कहता है, ब्रह्मा अरे क्या कोई ऐसा नहीं जो मुझे हरा सके। जब से मैं इस मैदान में आया हूं मुझे कोई भी मर्द की तरह लड़ने वाला मिला ही नहीं। ये सुनकर कुछ गांव वाले गुस्से में उसकी तरफ आने लगते हैं, पर ये देख ब्रह्मा मुस्कुराकर उन सब से कहता है, ब्रह्मा अरे इतना ही अगर गुस्सा आ रहा है, अगर इतना ही कड़वा लग रहा है मेरा बात, तो भेजिए एक योद्धा को जो मुझसे लड़ सके। ये सुनकर सभी शिवपुर के लोग अन्य गांव वालों के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर जीवन ध्रुवा से कहता है, जीवन देख रहे हो कृष्णा किस तरह ये लोग हम पर हंस रहे हैं। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा हंसते हैं तो हंसने दो उन्हें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे लड़कों में इतनी ताकत ही नहीं है तो ये तो हमारी ही गलती हुई ना। ये सुनकर जीवन मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन लगता है तुम ठीक से नहीं समझे कृष्णा, ये लोग न कि हमारे गांव वालों के ऊपर हंस रहे हैं बल्कि ये लोग तुम्हारे पिता महावेद जी यहाँ तक कि अनन्या जी के ऊपर भी हंस रहे हैं, और ये तुम्हें एक मजाक लग रहा है। ये सुनकर ध्रुवा के चेहरे पर से अचानक से हंसी उड़ जाती है और वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है। वहां ब्रह्मा मुस्कुराते हुए सबसे कहता है, ब्रह्मा लगता है आप सभी में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे लड़ सके। ठीक है, इस प्रतियोगिता को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे हरा देता है तो मैं क्या मेरा पूरा गांव उसका दास बनकर रहेंगे, और अगर वो हारा तो वो और उनके गांव वाले मेरे दास बनकर रहेंगे। अरे भाई अब तो कोई मान लो। तभी भीड़ में से किसी की आवाज सुनाई देती है, मैं लड़ूंगा। अवतार टी लेजेंड एपिसोड 125। कहानी अब आगे। शिवपुर रात्रि समय। चुनौती देने से पहले का दृश्य। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जिस समय हरिरामपुर के निवासी शिवपुर गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां हरिरामपुर के वेद जी, मोहन, सरपंच रामलाल जी और वो 3 योद्धा जो कि आज के प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वो सभी प्रतियोगिता के मैदान के बाहर खड़े होकर वहां हो रहे प्रतियोगिता को देख रहे थे, जहां ब्रह्मा एक के बाद एक प्रतियोगी को हराकर आगे बढ़ रहा था। ये देखकर सरपंच रामलाल जी अपने गांव के तीनों योद्धाओं श्रीनाथ, श्याम, अखिल से कहते हैं, सरपंच रामलाल लगता है कि इस बार भी ब्रह्मा अपनी पूरी तैयारी से प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। उम्र 35 साल पर फुर्ती मानो अब भी वही 25 साल के लड़के की तरह है। ये सुनकर श्रीनाथ सरपंच जी से गुस्से भरी नजरों से कहता है, श्रीनाथ देखना सरपंच जी भले ही वो क्यों ना अपनी पूरी ताकत लगा दे आज के प्रतियोगिता में जीतने के लिए, पर आज जीत हमारे गांव की होगी क्योंकि आज उसका आखिरी दिन होगा। ये कहकर श्रीनाथ, श्याम और अखिल अन्य प्रतियोगी की तरफ जाकर उनसे मुकाबला करने लगते हैं। उन मुकाबलों में हम देखते हैं कि श्रीनाथ हरिरामपुर, श्याम हरिरामपुर, दिलावर, चक्र गांव और ब्रह्मा शिवपुर ये सब प्रतियोगिता के आखिरी स्तर पर पहुंच जाते हैं। जहां हम पास ही में देखते हैं कि अनन्या एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी अपने दोस्तों के साथ आभूषणों की दुकान से अपने लिए कुछ खरीद रही थी। तभी उसकी नजर ध्रुवा की ओर पड़ती है, जहां वो देखती है कि ध्रुवा भीड़ में अकेला खड़ा होकर प्रतियोगिता में हो रहे लड़ाई को देख रहा था। ये देखकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा की ओर धीरे धीरे जाकर पीछे से उसके आंखों के ऊपर अपनी हथेली रखती है, जिसके बाद अचानक ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा और जीवन मुझे पता है ये तुम हो। ये कहते हुए ध्रुवा अनन्या के हथेली को पकड़कर धीरे से उसे मोड़ देता है, जिससे अनन्या ध्रुवा से दर्द की अनुभूति से कहती है, अनन्या कृष्णा छोड़ो मुझे। ये सुनकर ध्रुवा डरते हुए अनन्या के हथेली को छोड़ देता है और डरते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा है भगवान क्षमा करना अनन्या जी, मुझे माफ करिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर अनन्या थोड़ी सी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है,
अनन्या, एक कोई बात नहीं, वैसे भी गलती मेरी ही थी कि मैंने पीछे से बिना तुमसे कुछ कहे तुम्हें डराने की कोशिश की। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, ध्रुवा, भले ही आप मुझे माफ कर दिए हो पर मैं खुद को क्षमा नहीं कर सकता, मेरे लिए आपके इन कोमल हाथों को दर्द पहुंचा है। ये सुनकर अनन्या अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्रुवा की ओर देख रही थी, तभी वहां दूर से उसकी एक सहेली चिल्लाकर अनन्या से कहती है, दिव्या, ए अनन्या, यहाँ। ये सुनकर अचानक अनन्या ऐसे चौंक जाती है जैसे कि वो किसी के वश में हो। उसे ऐसा महसूस होता है कि ध्रुवा ने उसे अभी कुछ पलों के लिए सम्मोहित कर दिया हो, इसीलिए वो ध्रुवा को बिना कुछ कहे वहां से अपने सहेलियों की ओर जाने लगती है। ये देखकर ध्रुवा दुख के भाव से कहता है, ध्रुवा बेचारी को मैंने बेकार में चोट दिला दिया। ये कहकर ध्रुवा प्रतियोगिता की ओर देखने लगता है, जहां हम देखते हैं कि एक मैदान के एक तरफ श्यामा और ब्रह्मा लड़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ श्रीनाथ और दिलावर एक दूसरे से लड़ रहे थे। वहां हम देखते हैं कि ब्रह्मा बहुत तेज रफ्तार से अपने हाथों के सहारे श्याम के ऊपर वार करता है, जिससे बचने के लिए श्याम भी खुद को तेज करने लगता है, जैसे कि मानो श्याम भी पूरी तैयारी से आज जीतने के लिए आया हो। वहां उस लड़ाई के दौरान श्याम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिस पर ब्रह्मा मुस्कुराते हुए श्याम के पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे श्याम दूर जाकर जमीन पर जा गिरता है और अचानक वहीं बेहोश हो जाता, जिसके बाद हरिरामपुर से आए हुए लोग श्याम को उठाकर वहां से ले जाते हैं। तभी वहां हम देखते हैं कि श्रीनाथ ने दिलावर को हरा दिया है और अब उसका मुकाबला ब्रह्मा से है। तभी कुछ देर बाद ब्रह्मा और श्रीनाथ की लड़ाई होती है, जहां श्रीनाथ पहले से ज्यादा आक्रामक होकर ब्रह्मा के ऊपर हमला करता है, पर ब्रह्मा अपने कुशलता के चलते श्रीनाथ के हर वार से बच जाता है। ब्रह्मा की कुशलता को देखकर श्रीनाथ गुस्से में आकर तेजी से उसके ओर बढ़ने लगता है, पर ब्रह्मा अपनी फुर्ती दिखाकर उसके कंधे पर अपना पांव रखकर श्रीनाथ के पीछे जाकर उसके पीठ पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह से श्रीनाथ अपने आगे की तरफ दौड़ते हुए नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरती ही शिवपुर के गांव वाले उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर श्रीनाथ और भी ज्यादा गुस्से से ब्रह्मा की तरफ बढ़ता है। श्रीनाथ इसके बाद चालाकी से ब्रह्मा की कमर को पकड़े उसे पीछे की ओर धकेलने लगता है, जिसके बाद ब्रह्मा कुछ दूर पीछे जाते ही श्रीनाथ के पीठ पर अपने कोहनी से ऐसे वार करता है, जिससे श्रीनाथ की पीठ टूट जाती है, जिसका फायदा उठाकर ब्रह्मा श्रीनाथ को नोचे जमीन पर गिराकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे श्रीनाथ भी वहीं पर बेहोश होकर पड़ा रहता है। इसके बाद हर तरफ ब्रह्मा का नाम गूंजने लगता है। ये सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराते हुए अपने जीत की खुशी मना ही रहा होता है। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके कारण वो यहाँ वहाँ लोगों की ओर देखने लगता है और मन ही मन कहता है, ब्रह्मा, आखिर यहाँ ऐसा कौन जिसके वजह से मुझे अपने अंदर दुर्बलता नजर आ रही है? कोई तो है यहाँ जिसकी शक्ति मुझसे भी कई गुना ज्यादा है।